टीचर्स एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, our warm welcome to each and everyone. Today we are going to cover coordinate geometry. उसका slope का formula. This was the part which was remaining. We are going to cover this. This is for SHC grade class 10. Okay, so let's quickly begin. सबसे पहले स्लोप क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट अगर हम लोग बोलो कि स्लैंटिंग लाइन अगर बोल दे और उसका अगर हम लोग को स्लोप फाइंड आउट करने का रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? ओके, सो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है हम लोग को जहां पे दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है. वन इज x1 y1 एंड द नेक्स्ट वन इज x2 y2. दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन एंड हमें ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका हमें निकालने का है स्लोप. ओके, सो लेट अस सी हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं. और नाउ रिमेंबर दिस, स्लोप इज नथिंग बट डिस्टेंस का रेशियो. ओके, कि x y का रेशियो कितना है एंड x का रेशियो कितना है, मतलब y का हाइट कितना है, x का हाइट कितना है, उसका रेशियो. ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस. सो सबसे पहले हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे विच विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस पर्टिकुलर लाइन एंड ये वो कोऑर्डिनेट्स है. ऑफ कोर्स ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल रहा है हम लोग को वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तुम लोग को. नाउ लुक ओवर हियर. सो ये जो x2 है, हम लोग को मालूम है कि x एक्सिस जो रहता है दैट इज हॉरिजॉन्टल. सो अगर हॉरिजॉन्टल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो x2 है दिस विल कम ओवर हियर एंड अगर हम लोग y एक्सिस देखेंगे, y एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल लाइन. सो अगर वर्टिकल लाइन में देखेंगे तो वर्टिकल लाइन अगर ऐसा जाता है तो y1 जो इधर है वो y1 इधर भी रहेगा. तो इसके लिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है दिस इज x2 एंड y1. ओके, नाउ अगर मेरे को इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने का रहेगा, ऑफ कोर्स दिस इज ऑन y एक्सिस, तो मैं y2 माइनस y1 करेगा एंड इधर का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का रहेगा तो ये x एक्सिस पे तो x2 माइनस x1. सो रेशियो क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दिस इज द रेशियो विच वी गेट. नाउ रिमेंबर दिस, ये जो रेशियो मिलता है ना इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप. ये स्लोप का फॉर्मूला है. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, तुम लोग या तो y2 को पहले लिख सकते हो या तो y1 को भी पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम लोग को सेम ही आने वाला है. दैट इज अगर y2 को अगर पहले ले रहे हो तुम लोग तो x2 को भी पहले लेना पड़ेगा. सो योर फॉर्मूला विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. या फिर तुम लोग y1 को पहले ले सकते हो, दैट इज y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. दिस इज द फॉर्मूला. सो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हाइट और इसका हाइट, अगर ये दोनों जो लेंथ है ये अगर इक्वल हुआ तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? द रेशियो विल बी इक्वल टू 1. नाउ फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर ये जो y का रेशियो है, अगर ये जो हाइट है अगर ये छोटा रहेगा हम लोग के बेस से तो क्या होगा? ये जितना भी ये रेशियो है हम लोग का दिस विल बी लेस देन 1 क्योंकि छोटा हो जाएगा, राइट? न्यूमरेटर अगर छोटा रहेगा तो रेशियो हम लोग का 1 से छोटा हो जाता है. न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा तो रेशियो हम लोग का 1 से बड़ा हो जाता है. तो नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट हम लोग का स्लोप जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम लोग का वैल्यूज भी चेंज हो रहा है. दैट इज सबसे पहले हम लोग का रेशियो जब ऐसा था दैट वाज इक्वल्स टू 1. ओके, दिस वे. सो दैट वाज इक्वल्स टू 1. जब भी नीचे गया वो तो उसका वैल्यू 1 से छोटा हो गया. अगर ऊपर के साइड गया तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा हो गया. सो जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं वैल्यू बढ़ता है या तो कम होता है. सो इसमें भी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में अगर स्लोप ही पूरा उल्टा हो गया, तो अगर पूरा फ्लिप हो गया स्लोप तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव स्लोप. ये जो भी वैल्यू आएगा हम लोग को 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा. ओके, सो -1 से बड़ा आ सकता है या तो -1 से छोटा आ सकता है. दैट इज अनदर थिंग. बट ये जितना भी लाइन्स है ना, ऐसा जितना भी लाइन्स रहता है दीज आर नेगेटिव. ओके, सो इसका जो भी वैल्यू आएगा इट विल बी लेस देन 0 एंड इट विल बी नेगेटिव. नेक्स्ट इज दिस. अभी इसमें जो लाइन्स है हमारा दोज आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस. सो ये वाला जो लाइन है लाइन L दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड लाइन M दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस. नाउ अगर स्लोप ऑफ x एक्सिस देखेंगे हम लोग, अगर x एक्सिस का ये जो स्लोप है अगर ये निकालने का रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सो हम लोग कभी भी क्या करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इसमें y1 क्या है? 0. y2 क्या है? 0. सो दोनों जब भी 0 होता है न्यूमरेटर हम लोग का पूरा 0 हो गया. न्यूमरेटर 0 है तो हम लोग का वैल्यू भी 0 आ जाएगा.
सो इतना याद रखो, कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा या फिर एक्स एक्सिस रहेगा, उसका स्लोप रहता है 0। सिमिलरली अगर हम लोग वाई एक्सिस का कंसिडर करें, सो यहां पे अगर हम लोग स्लोप ढूंढने का ट्राई करेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस 0 विल गिव यू 0। एंड डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 0 रहा, ये तुम लोग ने बहुत पहले भी पढ़ा रहेगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है सो दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसका हम लोग स्लोप नहीं ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज अ थिंग जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि y एक्सिस का स्लोप इज नॉट डिफाइंड एंड x एक्सिस का स्लोप इज 0। ऑफकोर्स ये जो भी वर्ड है नॉट डिफाइंड, ये तुम लोग ने किधर तो सुना रहेगा, ऑफकोर्स tan थीटा में सुना रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसमें tan थीटा में जो tan 90 डिग्री है उसमें सुना रहेगा। ऑफकोर्स नाउ हाउ इज दैट रिलेटेड? तो सपोज अगर ये थीटा है, इसको हम लोग थीटा कंसिडर करते हैं, दिस इज 90 डिग्री ऑफकोर्स। सो हमें ये मालूम है इसका रेशियो एंड इसका रेशियो लेते हैं, दैट इज ऑपोजिट एंड एडजेसेंट का हम लोग रेशियो ले रहे हैं। सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? tan थीटा ऑफकोर्स। सो tan थीटा का वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू आवर स्लोप का वैल्यू। सो tan थीटा अगर तुम लोग लोगे सो दैट विल बी योर स्लोप का वैल्यू। नाउ इसमें जो थीटा है, दिस थीटा इज नथिंग बट योर एंगल मेड बाय द लाइन एंड योर एक्स एक्सिस। ओके, सो इतना याद रखो, अगर tan 0 हो जाता है, दैट इज अगर लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। tan 0 का वैल्यू क्या है हम लोग का? tan 0 का वैल्यू इज 0 इटसेल्फ। ओके, सो इसके लिए हम लोग को स्लोप का वैल्यू 0 आया। ना अगर हम लोग का लाइन अगर 45 डिग्री में रहता था तो क्या होता था? tan 45 का वैल्यू क्या है? 1। सो ऑफकोर्स तो उसमें अगर लाइन अगर 45 डिग्री रहेगा तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये साइड का जो लेंथ है एंड ये साइड का जो लेंथ है, बोथ विल बी इक्वल। एंड आफ्टर दैट tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री मतलब y एक्सिस, अगर y एक्सिस को पैरेलल लाइन कुछ भी रहेगा, दैट विल बी द थीटा, द एंगल विल बी 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री हमें मालूम है दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो आई होप तुम लोग रिलेशनशिप थोड़ा सा बना सकते हो इसमें। ओके, सो द फॉर्मूला इज ईदर यू यूज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या तो तुम लोग tan थीटा, अगर थीटा का डिग्री दिया रहेगा तो तुम लोग को tan थीटा यूज करना पड़ेगा। Okay, so let's start with the next concept actually. This is a very important concept कि अगर दो lines अगर parallel रह गए तो उनका जो slope है even that will be equal. Okay, slope का मतलब क्या रहता है? Slope is nothing but tan theta. Okay, tan theta के अगर terms में हम लोग ले गए, ये जो थीटा है ये दोनों थीटा इक्वल है। कैसे इक्वल है? अगर दोनों लाइंस पैरेलल है एंड इसको अगर हम लोग ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, सो ये वाला जो एंगल है ना एंड ये वाला एंगल बोथ मेक करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो दोनों का tan थीटा भी इक्वल रहेगा। देयरफॉर इसका स्लोप एंड इसका स्लोप विल बी इक्वल। देयरफॉर इतना याद रखो, कोई भी लाइंस अगर पैरेलल रहते हैं उनका स्लोप भी इक्वल रहता है। ओके, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों को कवर करना था। Now let's start with some examples. So these are some examples जो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया है, थोड़ा सा फटफट सॉल्व कर देते हैं। The first thing क्या दिया है? Angle made by the line with a positive direction of x axis are given. Find the slope of these lines. ये सारे थीटा का वैल्यू दिया है हम लोग को और इन सब का हम लोग को स्लोप निकालने का है। सो हमें मालूम है स्लोप कैसे निकालने का रहता है। अगर थीटा दिया हुआ है तो हम लोग tan थीटा में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो tan 45 का जो भी वैल्यू आएगा वो तुम लोग को इसमें लिखने का है, tan 60 का जो भी वैल्यू आएगा वो तुम लोग को इसमें लिखने का है, एंड tan 90 का जो भी वैल्यू आएगा वो तुम लोग को इसमें लिखने का है। ऑफ कोर्स रिमेंबर tan 90 इज नॉट डिफाइंड, सो जो लास्ट वाला वैल्यू है दैट विल बी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कम्स फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अगर ये दो पॉइंट्स दिया है तुम लोग को, ऐसा कुछ दो पॉइंट्स दिया है तो कैसे वैल्यूज निकालने वाले हो तुम लोग? सो इसको x1 y1 कंसीडर करो, इसको x2 y2 कंसीडर करो। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो जो भी रेशियो मिलता है तुम लोग को दैट विल बी योर स्लोप का वैल्यू। ओके, सिमिलरली फॉर दिस केस ऑल्सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट विल गिव यू योर स्लोप का वैल्यू।
ओके, दिस वाज आई गेस बहुत ज्यादा सिंपल था ये. लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. सो डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट. अभी अगर एक लाइन कोलिनियर रहेगा, हम लोग ने वो डिस्टेंस वाले इसमें किया था कि कोलिनियर कैसे पहचान सकते हैं हम लोग. अगर इसका डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू थर्ड पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस, सो दैट सिंपली मीन्स कि हम लोग का लाइन कोलिनियर है. बट स्लोप के वैल्यूज में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. सो एबी का स्लोप जो भी रहेगा, इफ दैट इज इक्वल टू बीसी का स्लोप, अगर AB का स्लोप इज इक्वल टू BC का स्लोप, दैट सिंपली मींस दोनों लाइन कोलिनियर है. ओके, अगर स्लोप इक्वल नहीं है दैट मींस इट्स नॉट कोलिनियर. ऑफ कोर्स नाउ इसमें कोलिनियर कैसे बोल सकता हूं मैं, लाइन अगर पैरेलल रहेगी तो कोलिनियर कैसे होगा, क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट हम लोग का B आ जाता है. अगर AB हम लोग का ऐसा है एंड अगर BC हम लोग का इधर है, मतलब वो जो B है दैट इज जॉइंट टू दिस लाइन बिकॉज B इज द कॉमन पॉइंट. ओके, सो इसके लिए मैं बोल सकता हूं द लाइन इज कोलिनियर. ओके, नेक्स्ट विल बी ऐसा कुछ तुम लोग को क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर तुम लोग को 4 पॉइंट्स दिए, दैट इज ये जो ब्लू डॉट्स है इधर, ये कंसीडर करो तुम लोग को 4 पॉइंट्स वर्टाइसेस आर गिवन एंड तुम लोग को बोला है डिटरमाइन वेदर द वर्टाइसेस आर ऑफ पैरेललोग्राम और नॉट. पैरेललोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, डिस्टेंस वाले में हम लोग ने क्या किया था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. बट इसमें अब जब भी हम लोग को स्लोप दिया हुआ है, हम लोग करेंगे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. देयरफॉर ये वाला जो साइड का स्लोप्स है वो हम लोग ढूंढेंगे एंड इफ दैट इज इक्वल हम लोग दूसरा साइड का स्लोप ढूंढेंगे. सो ये वाला साइड और ये वाला साइड का स्लोप ढूंढेंगे. अगर ये दोनों स्लोप्स और ये दोनों स्लोप्स अगर इक्वल हुए, अगर दोनों स्लोप्स अगर इक्वल हुए तभी ही हम लोग का ये जो डायग्राम रहेगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम. अदरवाइज इट वोंट बी अ पैरेललोग्राम. ओके, I just hope तुम लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझा. That's it for this video, guys. Hope you like this video. If you like this video, please smash like, subscribe, and share. And don't forget to share with your friends, guys. Come on, share the video, show it to your friends. उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि क्या चल रहा है हम लोग के YouTube चैनल में. And do subscribe, guys. Come on. Okay. So bye, guys. Enjoy and keep learning. Okay. चलो बाय.